चैप्टर 26 सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में जिहाद में पहरा देने का सवाब। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा सहल बिन हनज़लिया से रिवायत है कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनन के दिन चले और बहुत ही तेज़ी के साथ चले, यहाँ तक कि शाम हो गई। मैं नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हवा, इतने में एक सवार ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आप लोगों के आगे गया, यहाँ तक कि फलन फलन पहाड़ पर चढ़ा तो किया देखता हूँ कि कबीला हौज़न के लोग सब के सब अपनी औरतों, चौपाइयों और बकरियों के साथ भारी तादाद में मकाम हुनन में जुमा हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, इंशाअल्लाह ये सब कल हम मुसलमानों का माल गनीमत होंगे। फिर फरमाया, रात में हमारी पहरादारी कौन करेगा? अनस बिन अबू मरसद गनवी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सवार हो जाओ। चुनाचा वो अपने घोड़े पर सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घाटी में जाओ, यहाँ तक कि इसकी बुलंदी पे पहुँच जाओ, और ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी वजह से आज की रात धोखा खा जाएं। जब हमने सुबह की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मसले पर आए। आपने 2 रकअतें पढ़ी, फिर फरमाया, तुमने अपने सवार को देखा? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने उसे नहीं देखा। फिर नमाज के लिए इकामत कही गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे, लेकिन दौरान नमाज कनखियों से घाटी की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके और सलाम फेरा तो फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा सवार आ गया। हम दरख्तों के दरमियान से घाटी की तरफ देखने लगे, यकायक वही सवार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया और सलाम किया और कहने लगा, मैं घाटी के बालाई हिस्सा पे चला गया था जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था। तो जब सुबह की तो मैंने दोनों घाटियों पर चढ़कर देखा तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम आज रात घोड़े से उतरे थे? इन्होंने कहा, नहीं, अलबत्ता नमाज पढ़ने के लिए या क़ज़ाए हाजत के लिए उतरा था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुमने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर ली, अब अगर इसके बाद तुम अमल ना करो तो तुम्हें कुछ नुकसान ना होगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4650 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-सीर 8870 सही। वज़ाहत 1, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा यही अमल जन्नत में दाखिल होने के लिए काफ़ी होगा। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गई और उसने ना जिहाद किया और ना ही कभी इसकी नीयत की तो वो निफाक की किस्म में से एक कसम पर मरा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 47 1910 सनन अल-नसाई अल-जाद 2 3099 तहफ़ा अल-अशराफ 12567 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/374 सही। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा अबू अमामा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिहाद नहीं किया या किसी जिहाद करने वाले के लिए सामान जिहाद फराहम नहीं किया या किसी मुजाहिद के अहल व इयाल की भलाई के साथ खबरगिरी ना की तो अल्लाह उसे किसी सख्त मुसीबत से दो चार करेगा। यजीद बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में क़ब्ल यौम क़यामा क़यामत से पहले का इजाफ़ा है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जाद 5 2762 तहफ़ा अल-अशराफ 4897 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अल-जाद 26 2462 कुस्म। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिकों से अपने अमूल अपनी जानों और ज़ुबानों से जिहाद करो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जाद 1 3096 तहफ़ा अल-अशराफ 617 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/12 करोड़ 41,53,251 सनन अल-दारमी अल-जाद 38 2475 सही। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद में हर शख्स की शिरकत का हुक्म मनसूख हो गया। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, अल्लाह तनफरवा यज़बकम अज़ाबा आलिमा, अगर तुम जिहाद के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देगा। सूरत अल-तौबा 39। और माकान लाल अलमदीन से यमलून मदीना के रहने वालों को और जो देहाती उनके गर्दवाओ पेश हैं उनको ये ज़ेबा ना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पीछे रह जाएं। सूरत अल-तौबा
10 को बाद वाली आयत वमा कान अलममनुन लनफरवा काफा मुनासिब नहीं कि मुसलमान सब के सब जिहाद के लिए निकल पड़ें। सूरत अल-तौबा 122 ने मनसूख कर दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6258 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद में हर शख्स की शिरकत का हुक्म मनसूख हो गया। हदीस नंबर 2506। तर्जुमा नजदा बिन नफ़ी कहते हैं कि मैंने आयत करीमा इल्ला तनफरवा यज़बकम अज़ाबा आलिमा, अगर तुम जिहाद के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देगा। सूरत अल-तौबा 39 के सिलसिला में इब्न अब्बास से पूछा तो इन्होंने कहा, अज़ाब यही था कि बारिश उनसे रोक ली गई और वो मबतलाए कहता हो गए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6523 ज़ईफ़, इसके रावी नजदा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब अज़र की बुनियाद पर जिहाद में अदम शिरकत जायज़ है। हदीस नंबर 2507। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में था तो आपको सकीनत ने ढंप लिया, यानी वही उतरने लगी। उसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मेरी रान पर पड़ गई तो कोई भी चीज़ मुझे आपकी रान से ज़्यादा बोझल महसूस नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत ख़त्म हुई तो आपने फरमाया, लिखो मैंने शाना की एक हड्डी पर ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिन वाला मुजाहिदुन फ़ी सबीलिल्लाह, अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बग़ैर अज़र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। सूरत अल-निसा 95 आखिर आयत तक लिख लिया। अब्दुल्लाह बिन मकतूम एक नाबीना शख्स थे, ने जब मुजाहिदीन की फजीलत सुनी तो खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल, मोमिनों में से जो जिहाद की ताकत नहीं रखता उसका क्या हाल है। जब इन्होंने अपनी बात पूरी कर ली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर सकीनत ने ढंप लिया, वही उतरने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मेरी रान पर पड़ी तो मैंने इसका भारीपन फिर दूसरी बार महसूस किया जिस तरह पहली बार महसूस किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की जब कैफियत ख़त्म हुई तो आपने फरमाया, ज़ैद पढ़ो, तो मैंने ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिन पूरी आयत पढ़ी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर आउली अलज़रर का इजाफ़ा फरमाया। ज़ैद कहते हैं तो गैर आउली अलज़रर को अल्लाह ने अलग से नाज़ल किया, मैंने उसको उसके साथ शामिल कर दी। अल्लाह की कसम, गोया मैं शाना के दराज को देख रहा हूँ जहाँ मैंने इसे शामिल किया था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3708 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/18 करोड़ 41,90,191 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब अज़र की बुनियाद पर जिहाद में अदम शिरकत जायज़ है। हदीस नंबर 2508। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर आए कि तुम कोई कदम नहीं चले या कुछ खर्च नहीं किया या कोई वादी तय नहीं की मगर वो तुम्हारे साथ रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो हमारे हमराह कैसे हो सकता है जबकि वो मदीना में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अज़र ने रोक रखा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 35 2839 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 1610 वक़द आखरजा हम 3/1,60,214 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब मुजाहिदीन की खिदमत जिहाद है। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के लिए सामान जिहाद फराहम किया उसने जिहाद किया और जिसने मुजाहिद के अहल व इयाल की अच्छी तरह खबरगिरी की उसने जिहाद किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 38 2843 सही मुस्लिम अल-अमारा 38 1895 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहाद 6 1628 सनन अल-नसाई अल-जहाद 44 3182 सनन इब्न माजा अल-जहाद 3 2759 तहफ़ा अल-अशराफ 3747 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/11 करोड़ 51,16,117 5/1,92,193 सनन अल-दारमी अल-जहाद 27 2463 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब मुजाहिदीन की खिदमत जिहाद है। हदीस नंबर 2510। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु लहीन की तरफ एक लश्कर भेजा और फरमाया, हर दो आदमी में से एक आदमी निकल खड़ा हो, और फिर खाना नशीनों से फरमाया, तुम में जो कोई मुजाहिद के अहल व इयाल और माल की अच्छी तरह खबरगिरी करेगा तो उसे जिहाद के लिए निकलने वाले का निस्फ सवाब मिलेगा।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 38 1896 तहफ़ा अल-अशराफ 4414 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/15 4955 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब बहादुरी और बुज़दिली का बयान। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आदमी में पाई जाने वाली सबसे बुरी चीज़ इंतहा को पहुंची हुई बखीली और सख्त बुज़दिली है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14101 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3,02,320 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब आयत कुरानी वला तलक़्वा बायदिकुम इला अल-तहलके का मफ़हूम। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा। असलम अबू इमरान कहते हैं कि हम मदीना से जिहाद के लिए चले, हम क़सतनतनी का इरादा कर रहे थे और जमात इस्लामी लश्कर के सरदार अबदाल रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे और रूमी शहर क़सतनतनी की दीवारों से अपनी पीठ लगाए हुए थे। एक तो हम में से एक दुश्मन पर चढ़ दौड़ा तो लोगों ने कहा, रुको रुको, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, ये तो अपनी जान हलाकत में डाल रहा है। अबवायूब ने कहा, ये आयत तो हम अंसार की जमात के बारे में उतरी, जब अल्लाह ने अपने नबी की मदद की और इस्लाम को गलबा अता किया तो हमने अपने दिल में कहा, अब जिहाद की क्या ज़रूरत है, आओ अपने मालूम में रहें और इसकी देखभाल करें। तब अल्लाह ने ये आयत नाज़ल फरमाई, व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तलक़्वा बअयदीकुम इला अल-तहलकत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। सूरत अल-बक़रा 195। अपने आप को हलाकत में डालना यह है कि हम अपने मालूम में मसरूफ़ रहें, उनकी फ़िक्र करें और जिहाद छोड़ दें। अबू इमरान कहते हैं, अबवायूब अंसारी हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे यहाँ तक कि क़सतनतनी में दफन हुए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 19-2972 तहफ़ा अल-अशराफ 3452 सही। वज़ाहत 1 यानी वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे और मुसलमानों के निकलने के इंतज़ार में थे। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब तीरंदाजी की फ़जीलत। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह एक तीर से 3 अफ़राद को जन्नत में दाखिल करता है, एक इसके बनाने वाले को जो सवाब के इरादा से बनाए, दूसरे उसके चलाने वाले को, और तीसरे उठा कर देने वाले को। तुम तीर अंदाज़ी करो और सवारी करो, और तुम्हारा तीर अंदाज़ी करना मुझे सवारी करने से ज़्यादा पसंद है। लहू वाउ लब में से सिर्फ 3 तरह का लहू वाउ लब जायज़ है। एक आदमी का अपने घोड़े को अदब सिखाना, दूसरे अपनी बीवी के साथ खेल कूद करना, तीसरे अपने तीर कमान से तीर अंदाज़ी करना, और जिसने तीर अंदाज़ी सीखने के बाद इससे बेजार होकर उसे छोड़ दिया तो ये एक नेमत है जिसे उसने छोड़ दिया, या रावी ने कहा जिसकी उसने नाशुक्री की। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलजाद 26 3148 वालफ़ीलाट 3608 तहफ़ा अल-अशराफ 9922 ज़ईफ़। इसके रावी खालिद लेन अल-हदीसा हैं। हदीस के बाज़ अल्फाज साबित हैं, यानी ये टुकड़ा लउसमीन अलिया इला सैलासुन तादीब अर्रजुल फ़िलसाउ व मुलाबतुहा आउलाउ वरमु बिक़ौसिया वनब्लिया, इसलिए कि इसकी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अल-अज़रक़ ने खालिद की मुताबत की है। मुलाहज़ा हु सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अलजाद 11 1637 सनन इब्न माजा अलजाद 19 2811 मसनद अहमद 4/1 खरब 44 अरब 14 करोड़ 61,48,154 सनन अल-दारमी अलजाद 14 2449 नीज़। इस टुकड़े के मज़ीद शवाहिद के लिए मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 315। वज़ाहत 1 ये रिवायत संदा तो ज़ईफ़ है मगर उक़बा ही से सही मुस्लिम अमारा 52 में एक रिवायत के अल्फाज ये हैं, जिसने तीर अंदाज़ी जानने के बाद उसे छोड़ दिया वो हम में से नहीं है, या फरमाया उसने नाफरमानी की। नीज़ इस हदीस से तीरंदाज़ी की फ़जीलत साबित होती है। इस तरह ज़माने के जितने सामान जंग हैं इनका सीखना और हासिल करना और इसके लिए सफ़र करना जिहाद में दाखिल है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब तीरंदाज़ी की फ़जीलत। हदीस नंबर 2514। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर जहनी से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, आप आयत करीमा वाद व लहम्मा इस्ततैतुम मन क़व्वतुम, उनके मुकाबला के लिए अपनी ताकत भर क़ुव्वत की तैयारी करो। सूरत अल-अनफ़ाल 60 पढ़ रहे थे और फरमा रहे थे, सुन लो क़ुव्वत तीर अंदाज़ी ही है, सुन लो क़ुव्वत तीर अंदाज़ी ही है, सुन लो क़ुव्वत तीर अंदाज़ी ही है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 52 1917 सनन इब्न माजा अलजाद 19 2813 तहफ़ा अल-अशराफ
9911 वक़द आखिर जा, सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 9 3083, मस्नद अहमद 4/157, सनन अल-दारमी अल-जाद 14 2448, सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद से मतलब अगर तलब दुनिया हो तो इसका कोई अजर नहीं। हदीस नंबर 2515। तर्जुमा। माज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद दो तरह के हैं, रहा वो शख्स जिसने अल्लाह की रज़ामंदी चाही, इमाम की इताअत की, अच्छे से अच्छा माल खर्च किया, साथी के साथ नरमी और मोहब्बत की, और झगड़े फसाद से दूर रहा तो इसका सोना और इसका जागना सब बाइस अजर है। और जिसने अपनी बड़ाई के इजहार, दिखावे और शोहरत तलबी के लिए जिहाद किया, इमाम की नाफरमानी की और ज़मीन में फसाद मचाया तो उसे सवाब किया मिलना, वो तो बराबर बराबर भी नहीं लूटा। एक तखरीज दारदावा, सनन अनसाई अल-जाद 46 310 वालबिया 29 4200 तहफ़ा अल-अशराफ 11329 वक़द आखिर जा, मौता इमाम मालिक अल-जाद 18 43 मौक़ाफ़ा मसनद अहमद 5/234 सनन अल-दारमी अल-जाद 25 2461 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी ऐसे जिहाद में अगर गुनाह से बच जाए तो यही गनीमत है, सवाब का किया ज़िक्र। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद से मतलब अगर तलब दुनिया हो तो इसका कोई अजर नहीं। हदीस नंबर 2516। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक शख्स अल्लाह की राह में जिहाद का इरादा रखता है और वो दुनियावी माल वाओ मिनाल चाहता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए कोई अजर वाओ सवाब नहीं। लोगों ने उसे बड़ी बात समझी और इस शख्स से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछो, शायद तुम इन्हें ना समझा सके हो। इस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक शख्स अल्लाह की राह में जिहाद का इरादा रखता है और वो दुनियावी माल वाओ असबाब चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए कोई अजर वाओ सवाब नहीं। लोगों ने इस शख्स से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछो। उसने आपसे तीसरी बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे फरमाया, इसके लिए कोई अजर वाओ सवाब नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15484 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 2/2,90,366 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद से मतलब अगर तलब दुनिया हो तो इसका कोई अजर नहीं। हदीस नंबर 2517। तर्जुमा। अबू मूसा कहते हैं कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, कोई शोहरत के लिए जिहाद करता है, कोई जिहाद करता है ताकि इसकी तारीफ़ की जाए, कोई इसलिए जिहाद करता है ताकि माल गनीमत पाए और कोई इसलिए जिहाद करता है ताकि इस मर्तबा का इजहार हो सके। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिर्फ इसलिए जिहाद किया ताकि अल्लाह का कलिमा सरबुलंद रहे तो वही असल मुजाहिद है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिम 45 123 अल-जाद 15 2810 अल-10 3126 अल-तौहीद 28 7458 सही मुस्लिम अल-अमारा 42 1904 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जाद 16 1646 सनन अल-नसाई अल-जाद 21 3138 सनन इब्न माजा अल-जाद 13 2783 तहफ़ा अल-अशराफ 8999 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4392397402405417 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद से मतलब अगर तलब दुनिया हो तो इसका कोई अजर नहीं। हदीस नंबर 2518। तर्जुमा। इमरू कहते हैं कि मैंने अपने वालिद वाइल से एक हदीस सुनी जो मुझे पसंद आई, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 8999 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद से मतलब अगर तलब दुनिया हो तो इसका कोई अजर नहीं। हदीस नंबर 2519। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे जिहाद और ग़ज़वा के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन इमरू, अगर तुम सब्र के साथ सवाब की नीयत से जिहाद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें साबिर और मुहतसिब, सवाब की नीयत रखने वाला बनाकर उठाएगा, और अगर तुम रियाकारी और फ़ख्र के इजहार के लिए जिहाद करोगे तो अल्लाह तुम्हें रियाकार और फ़ख्र करने वाला बनाकर उठाएगा। ए अब्दुल्लाह बिन इमरू, तुम जिस हाल में भी लड़ो या शहीद हो अल्लाह तुम्हें उसी हाल पर उठाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8619 ज़ईफ़ इसके रावत अल्ला और हिनन दोनों लेन अल-हदीसा हैं सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान।
बाब शहादत की फ़जीलत। हदीस नंबर 2520। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे भाई उहुद के दिन शहीद किए गए तो अल्लाह ने उनकी रूहों को सब्ज़ चिड़ियों के पेट में रख दिया, जो जन्नत की नहरों पर फिरती हैं, इसके मेवे खाती हैं और अरश के साया में मुअल्लक़ सोने के कंदीलों में बसेरा करती हैं। जब इन रूहों ने अपने खाने पीने और सोने की खुशी हासिल कर ली तो वो कहने लगीं, कौन है जो हमारे भाइयों को हमारे बारे में ये खबर पहुंचा दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं और रोज़ी दे जाते हैं ताकि वो जिहाद से बेरग़बती ना करें और लड़ाई के वक्त सुस्ती ना करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारी जानिब से इन्हें ये खबर पहुंचाऊंगा। रावी कहते हैं तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा वला तहस्बन अज़ीम क़त्ल फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए इन्हें मुर्दा ना समझो, सूरत अल इमरान 169 आखिर आयत तक नाज़ल फरमाई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5610 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/266 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 2521। तर्जुमा। हसना बिन्त मुआवी के चचा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जन्नत में कौन होगा? आपने फरमाया, नबी जन्नत में होंगे, शहीद जन्नत में होंगे, नाबालिग बच्चे और जिंदा दरगोर किए गए बच्चे जन्नत में होंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15698 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/58409 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब शहीद की शफाअत कबूल की जाएगी। हदीस नंबर 2522। तर्जुमा। नुमरान बिन अतबा ज़मारी कहते हैं, हम उद्दरदा के पास गए और हम यतीम थे। इन्होंने कहा, खुश हो जाओ क्योंकि मैंने अब्बू उद्दरदा को कहते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की शफाअत इसके कुनबे के 70 अफराद के लिए कबूल की जाएगी। अबू दाऊद कहते हैं, वलीद बिन रबा के बजाय सही रबा बन वलीद है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10999 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब शहीद की कब्र पर नूर बरसता है। हदीस नंबर 2523। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि जब नजाशी का इंतकाल हो गया तो हम कहा करते थे कि इनकी कब्र पर हमेशा रोशनी दिखाई देती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17356 ज़ईफ़। इसके रावी सलमा रिवायत में बहुत गलतियाँ करते थे। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 2524। तर्जुमा। उबैद बिन खालिद सलमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों में भाईचारा कराया, उनमें से एक शहीद कर दी गया और दूसरे का इसके एक हफ्ता के बाद या उसके लगभग इंतकाल हुआ। हमने इस पर नमाज जनाजा पढ़ी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या कहा? हमने जवाब दिया, हमने इसके हक़ में दुआ की कि अल्लाह उसे बख्श दे और उसको उसके साथी से मिला दे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नमाजें कहाँ गईं जो उसने अपने साथी के कत्ल होने के बाद पढ़ी? इसके रोज़े किधर गए जो उसने अपने साथी के बाद रखे? उसके अमाल किधर गए जो उसने अपने साथी के बाद किए? इन दोनों के दर्जों में ऐसे ही फ़र्क है जैसे आसमान व ज़मीन में फ़र्क है। एक शोबा को सोमा बाद सोमा और अमला बाद अमला में शक हवा है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलजुनायज़ 77 1987 तहफ़ा अल अशराफ 9742 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/504/219 सही। वज़ाहत। 1 हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हो गई हो कि बग़ैर शहादत के ही इसका अमल उसके इखलास और खुशू व खुज़ू की ज़ियादती के सबब शहीद के अमल के बराबर है। फिर उसे जो मज़ीद अमल का मौका मिला तो उसकी वजह से उसका सवाब इस शहीद के सवाब से फ़िज़्म हो गया। कितने शुहदा ऐसे हैं जो सिद्दीक़ीन के मकाम व मर्तबा को नहीं पाते। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब उजरत लेकर जिहाद करना। हदीस नंबर 2525। तर्जुमा। अबवायुब से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अनकरीब तुम पर शहर के शहर फतह किए जाएंगे और अनकरीब एक भारी लश्कर होगा और उसी में से तुम पर टुकड़ियाँ मुतय्यन की जाएंगी। तो तुम में से जो शख्स इसमें बग़ैर उजरत के भेजे जाने को नापसंद करे और जिहाद में जाने से बचने के लिए अपनी कौम से अलहदा हो जाए, फिर कबीलों को तलाश करता फिरे और अपने आप को उन पर पेश करे और कहे कि कौन मुझे बतौर मजदूर रखेगा कि मैं इसके लश्कर में काम करूं और वो मेरा खर्च बर्दाश्त करे? कौन मुझे बतौर मजदूर रखेगा कि मैं इसके लश्कर में काम करूं और वो मेरा खर्च बर्दाश्त करे?
खबरदार वो अपने खून के आखिरी कतरा तक मजदूर ही रहेगा। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 3495 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/413 ज़ईफ़ इसके रावी इब्न क़ी अयूब अबू सुरा अल-ज़लाली ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद पर उजरत लेने की इजाज़त। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद करने वाले को उसके जिहाद का अजर मिलेगा और मुजाहिद को तैयार करने वाले को तैयार करने और ग़ज़वा करने दोनों का अजर मिलेगा। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 8827 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/174 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद में अपने काम के लिए नौकर ले जाने का बयान। हदीस नंबर 2527। तर्जुमा। याला बिन मुनिया कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा का ऐलान किया और मैं बहुत बूढ़ा था, मेरे पास कोई खादिम ना था, तो मैंने एक मज़दूर तलाश किया जो मेरी खिदमत करे और मैं इसके लिए उसका हिस्सा जारी करूं। आखिर मैंने एक मज़दूर पा लिया, तो जब रवानगी का वक्त हुआ तो वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैं नहीं जानता कि कितने हिस्से होंगे और मेरे हिस्सा में क्या आएगा, लिहाजा मेरे लिए कुछ मुकर्रर कर दीजिए, ख्वाह हिस्सा मिले या ना मिले। लिहाजा मैंने उसके लिए 3 दीनार मुकर्रर कर दिए। जब माल गनीमत आया तो मैंने इसका हिस्सा देना चाहा, फिर ख्याल आया कि इसके तो 3 दीनार मुकर्रर हुए थे। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका मुआमला बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसके लिए उसके इस ग़ज़वा में दुनिया व आखिरत में कुछ नहीं पाता सिवाय इन 3 दीनारों के जो मुतय्यन हुए। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 11842 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/223 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर जिहाद में शिरकत। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, मैं आपसे हिजरत पर बैत करने के लिए आया हूँ और मैंने अपने माँ बाप को रोते हुए छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास वापस जाओ और इन्हें हिंसाओ जैसा कि रलाया है। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-जहाद 3105 सनन इब्न माजा अल-जहाद 12 2782 तहफ़ा अल-अशराफ 8640 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2160194197198204 सही। वज़ाहत। एक अल्लामा ख़ताबी कहते हैं कि मुजाहिद अगर रज़ाकाराना तौर पर जिहाद में शरीक होना चाहता है तो ऐसी सूरत में माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी है। अलबत्ता अगर जिहाद में शिरकत उसके लिए फ़र्ज़ है तो माँ बाप की मर्ज़ी और इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मज़कूरा दोनों सूरतों में उनकी इजाज़त या अदम इजाज़त का मसला उस वक्त उठता है जब माँ बाप मुस्लिम हों। अगर वो दोनों काफिर हैं तो इजाज़त की सिरे से ज़रूरत ही नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर जिहाद में शिरकत। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? इसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं दोनों में जिहाद करो। एक अबू दाऊद कहते हैं, ये अब्बू अल-अब्बास शायर हैं जिनका नाम साहब बन फ़रूख़ है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 138 3004 वालादब 3 5972 सही मुस्लिम अल-बर 1 2549 सनन अल-तरमज़ी अल-जहाद 2 1671 सनन अंसाई अल-जहाद 5 3105 तहफ़ा अल-अशराफ 8634 वक़द आखर जा मसनद अहमद 21651721881931972221 सही। वज़ाहत। एक यानी उनकी खिदमत करके जिहाद का सवाब हासिल करो। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर जिहाद में शिरकत। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से हिजरत करके आया। आपने इससे फरमाया, क्या यमन में तुम्हारा कोई है? इसने कहा, हाँ, मेरे माँ बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन्होंने तुम्हें इजाज़त दी है? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास वापस जाओ और इजाज़त लो। अगर वो इजाज़त दी तो जिहाद करो, वरना उन दोनों की खिदमत करो। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 4051 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/76 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान।
बाब, औरतें जिहाद में शरीक हो सकती हैं। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीम को और अंसार की कुछ औरतों को जिहाद में ले जाते थे ताकि वो मुजाहिदीन को पानी पिलाएं और ज़ख्मियों का इलाज करें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजाद 47 1810 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 22 1575 तहफ़ा अल-अशराफ 261 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अलजाद 65 2880 वालमगाज़ी 18 4064 मतूला सही। वज़ाहत। एक, इस हदीस से मालूम हुआ कि औरतों का जिहाद में शरीक होना जायज़ है, हालांकि बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि जिहाद पर निकलने वाली औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौट जाने का हुक्म दिया। इसके दो असबाब बयान किए जाते हैं। एक, आपको दुश्मनों की क़ुव्वत व ज़ौफ़ का सही अंदाज़ा ना हो सका और ख़तरा था कि मुसलमान दुश्मन से मग़लूब हो जाएंगे, इसलिए आपने इन्हें वापस कर दी। 2, मुमकिन है ये औरतें नौजवान और नई उम्र की रही हों जिनसे मैदान जिहाद में फितना का खौफ रहा हो, इसलिए आपने इन्हें वापस कर दी हो। वाल्लाहु आलम। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, जालिम हाकिमों के साथ मिलकर जिहाद करना जायज़ है। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें ईमान की असल हैं। 1, जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहे इसके कत्ल और रज़ा से रुक जाना और किसी गुनाह के सबब इसकी तकफ़ीर ना करना, ना उसके किसी अमल से इस्लाम से उसे खारिज करना। 2, जिहाद जारी रहेगा जिस दिन से अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, यहाँ तक कि मेरी उम्मत का आखिरी शख्स दुजाल से लड़ेगा। किसी भी जालिम का जुल्म या आदिल का अदल उसे बातिल नहीं कर सकता। 3, तक़दीर पर ईमान लाना। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1704 ज़ईफ़। इसके रावी यज़ीद बिन अबी निशबा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, जालिम हाकिमों के साथ मिलकर जिहाद करना जायज़ है। हदीस नंबर 2533। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद तुम पर हर अमीर के साथ वाजिब है, ख्वाह वो नेक हो या बद, और नमाज हर मुसलमान के पीछे वाजिब है, ख्वाह वो नेक हो या बद, अगरचे वो कबायर का इर्तिकाब करे। और नमाज जनाजा वाजिब है हर मुसलमान पर, नेक हो या बद, अगरचे कबायर का इर्तिकाब करे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14619 ज़ईफ़। मुकहुल का अबू हरीरा से समा नहीं है, इसलिए सनद में इंक़िता है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, एक शख्स दूसरे शख्स की सवारी जिहाद में इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 2534। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का इरादा किया तो फरमाया, ए मुहाजिरीन और अंसार की जमात, तुम्हारे भाइयों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास माल है ना कुंबा, तो हर एक तुम में से अपने साथ 2 या 3 आदमियों को शरीक कर ले। तो हम में से बास के पास सवारी नहीं होती सिवाय इसके कि वो बारी बारी सवार हूँ, तो मैंने अपने साथ 2 या 3 आदमियों को ले लिया। मैं भी सिर्फ बारी से अपने मुँह पर सवार होता था जैसे वो होते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3119 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/358 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, माल गनीमत और अजर आखिरत के लिए जिहाद करना। हदीस नंबर 2535। तर्जुमा। ज़मीरा का बयान है कि इब्न ज़गबैदी ने उनसे बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी मेरे पास उतरे और मुझसे बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है कि हम पैदल चलकर माल गनीमत हासिल करें। तो हम वापस लौटे और हमें कुछ भी माल गनीमत ना मिला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे चेहरों पर परेशानी के आसार देखे तो हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, अल्लाह, इन्हें मेरे सुपरद ना फरमा कि मैं उनकी खबरगिरी से आजिज़ रह जाऊं, और इन्हें उनकी ज़ात के हवाला भी ना कर कि वो अपनी खबरगिरी खुद करने से आजिज़ आ जाएं, और उनको दूसरों के हवाला ना कर कि वो खुद को उन पर तरजीह दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सर पर या मेरी गद्दी पर रखा और फरमाया, ए इब्न हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत शाम में उतर चुकी है तो समझ लो कि ज़लज़ले, मुसीबतें और बड़े बड़े वाक़यात के ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है, और क़ियामत उस वक्त लोगों से इतनी करीब होगी जितना कि मेरा ये हाथ तुम्हारे सर से करीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5249 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/288 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हाथ बीच डाले। हदीस नंबर 2536। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہمارا رب اس شخص سے خوش ہوتا ہے ایک جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر اس کے ساتھی شکست کھا کر میدان سے بھاگ گئے اور وہ گناہ کے ڈر سے واپس آ گیا اور لڑا یہاں تک کہ وہ قتل کر دی گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کے ڈر سے لوٹ آیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9552 وقد آخر جا مسند احمد 1/416 حسن۔ وضاحت 1 اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت تعجب کی صراحت ہے، دوسری حدیث میں ضحک ہنسنے کی صفت کا تذکرہ ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کی کناوا و کیفیت کی جستجو میں پڑے بغیر تمام ثابت صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اور کسی مخلوق کی ذات و صفات سے اس کی تشبیہ و تمثیل و تکییف جائز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شے وہو السمیع البصیر، اللہ کے ہم مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ذات باری سمیع، سننے والا اور بصیر، دیکھنے والا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جو شخص اسلام لانے کے فوراً بعد اللہ کے راستے میں مارا جائے۔ حدیث نمبر 2537 ترجمہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ عمرو بن عقیش کا جاہلیت میں کچھ سود وصول کرنا رہ گیا تھا، انہوں نے اسے بغیر وصول کے اسلام قبول کرنا اچھا نہ سمجھا، چنانچہ جب وصول کر چکے تو وہ احد کے دن آئے اور پوچھا، میرے چچازاد بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا احد میں ہی، کہا فلاں کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا احد میں، کہا فلاں کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا احد میں، پھر انہوں نے اپنی زرہ پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر ان کی جانب چلے۔ جب مسلمانوں نے انہیں دیکھا تو کہا، عمرو ہم سے دور رہو، انہوں نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں، پھر وہ لڑے یہاں تک کہ زخمی ہو گئے اور اپنے خاندان میں زخم خوردہ اٹھا کر لائے گئے۔ ان کے پاس سعد بن معاذ آئے اور ان کی بہن سے کہا، اپنے بھائی سے پوچھو، اپنی قوم کی غیرت یا ان کی خاطر غصہ سے لڑے یا اللہ کے واسطہ غضبناک ہو کر؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے واسطہ غضبناک ہو کر لڑا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15017 حسن۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جو شخص اپنے ہی ہتھیار سے مر جائے۔ حدیث نمبر 2538 ترجمہ سلمہ بن علا کو کہتے ہیں کہ جب جنگ خیبر ہوئی تو میرے بھائی بڑی شدت سے لڑے، ان کی تلوار اچٹ کر ان کو لگ گئی جس نے ان کا خاتمہ کر دی۔ صحابہ کرام نے ان کے سلسلے میں باتیں کی اور ان کی شہادت کے بارے میں انہیں شک ہوا تو کہا کہ ایک آدمی جو اپنے ہتھیار سے مرگی ہو وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے راستہ میں کوشش کرتے ہوئے مجاہد ہو کر مرا ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں، پھر میں نے سلمہ بن علاقو کے ایک بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے اپنے والد کے واسطہ سے اسی کے مثل بیان کیا، مگر اتنا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے جھوٹ کہا، وہ جہاد کرتے ہوئے مجاہد ہو کر مرا ہے، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجھاد 43 1802 سنن النسائی الجھاد 29 3152 تحفہ الاشراف 4532 وقد آخر جا مسند احمد 4/47 52 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جو شخص اپنے ہی ہتھیار سے مر جائے۔ حدیث نمبر 2539 ترجمہ ابو سلام ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جہینہ کے ایک قبیلہ پر شب خون مارا تو ایک مسلمان نے ایک آدمی کو مارنے کا قصد کیا، اس نے اسے تلوار سے مارا لیکن تلوار نے خطا کی اور اچٹ کر اسی کو لگ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت، اپنے مسلمان بھائی کی خبر لو۔ لوگ تیزی سے اس کی طرف دوڑے تو اسے مردہ پایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کے کپڑوں اور زخموں میں لپیٹا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا وہ شہید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اور میں اس کا گواہ ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15677 ضعیف، اس کے راوی سلام ابی سلام مجہول ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جنگ شروع ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2540 ترجمہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتیں یا کم ہی رد کی جاتی ہیں، ایک اذان کے بعد کی دعا، دوسرے لڑائی کے وقت کی جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے بھر جائیں۔ موسیٰ کہتے ہیں، مجھ سے رزق بن سعید بن عبدال رحمن نے بیان کیا، وہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ سہل بن سعد سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا،
اور بارش کے وقت کی تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4769 وقد آخر جا موتا امام مالک الصلاۃ 1-7 سنن الدارمی الصلاۃ 9-1236 صحیح لیکن وقت المطر بارش کے وقت کا ٹکڑا حسن ہے ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 7/294 والصحیحہ 1479 سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب اللہ سے شہادت کی دعا کرنا حدیث نمبر 2541 ترجمہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے راستہ میں اونٹنی دوہنے والے کے 2 بار چھاتی پکڑنے کے درمیان کے مختصر عرصہ کے بقدر بھی جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس شخص نے اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگی پھر اس کا انتقال ہو گیا یا قتل کر دی گیا تو اس کے لیے شہید کا اجر ہے اور جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا یا کوئی چوٹ پہنچایا ایک گیا تو وہ زخم قیامت کے دن اس سے زیادہ کامل شکل میں ہو کر آئے گا جتنا وہ تھا اس کا رنگ زعفران کا اور بو مشک کی ہوگی اور جسے اللہ کے راستے میں فنسین دانے نکل آئیں تو اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی فضائل الجہاد 19 1654 21 1956 سنن النسائی الجہاد 25 3143 سنن ابن ماجہ الجہاد 15 2792 تحفہ الاشراف 11359 وقد آخر جا مسند احمد 5/2 خرب 30 ارب 23 کروڑ 52,43,244 سنن الدارمی الجہاد 5 2439 صحیح وضاحت 1 جرح اور نقب تامربوطہ دونوں ایک منی میں ہی اور ایک قول کے مطابق جرح وہ زخم جو کافروں سے پہنچے اور نقب تامربوطہ وہ ہے جو سواری سے گرنے اور اپنے ہی ہتھیار کے اچٹ کر لگنے کی وجہ سے ہو سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب گھوڑے کی پیشانی اور دم کے بال نہ کترنا چاہیے حدیث نمبر 2542 ترجمہ عتبہ بن عبدالسلمی کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گھوڑوں کی پیشانی کے بال نہ کاٹو اور نہ عیال یعنی گردن کے بال کاٹو اور نہ دم کے بال کاٹو اس لیے کہ ان کے دم ان کے لیے مورچل ہیں اور ان کے عیال گردن کے بال گرمی حاصل کرنے کے لیے ہیں اور ان کی پیشانی میں خیر بندھا ہوا ہے ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9751 وقد آخر جا مسند احمد 4/184 صحیح اس کی سند میں نصر کنانی مجہول راوی ہیں اور رجل مبہم سے مراد اتباع میں عبید سلمی ہی مسند احمد 4184 دوسرے طریقے سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے اسے ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں تخریج کیا ہے 19 ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 7297 298 وضاحت 1 اس کے رہنے میں برکت ہے بہتری ہے اور زینت بھی ہے سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب گھوڑوں کے کون سے رنگ پسندیدہ ہیں حدیث نمبر 2543 ترجمہ ابو وہب جشمی سے روایت ہے اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر ہر چتکبر سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے یا سرخ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے یا کالے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے گھوڑے کو لازم پکڑو تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الفیل 2 3595 واو یاتی برقم 2553 تحفہ الاشراف 15519 وقد آخر جا مسند احمد 4/345 حسن اسم عقیل مجہول راوی ہیں صرف ابن حبان نے توثیق کی ہے اور حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے لیکن جابر کی حدیث سے جو مسند احمد 3352 میں ہے یہ حدیث حسن کے درجہ میں ہے ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 7306 سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب گھوڑوں کے کون سے رنگ پسندیدہ ہیں حدیث نمبر 2544 ترجمہ ابو وہب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر ہر سرخ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے یا ہر چتکبر سفید پیشانی کے گھوڑے لازم پکڑو ایک پھر راوی نے اسی طرح ذکر کیا محمد یعنی ابن مہاجر کہتے ہیں میں نے عقیل سے پوچھا سرخ رنگ کے گھوڑے کی فضیلت کیوں ہے انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سری بھیجا تو سب سے پہلے جو شخص فتح کی بشارت لے کر آیا وہ سرخ گھوڑے پر سوار تھا تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 15519 حسن وضاحت 1 عاشقر سرخ گھوڑے کو کہتے ہیں اور اس کی دم بھی سرخ ہوتی ہے اور کمیت کی دم اور بال سیاہ ہوتے ہیں سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب گھوڑوں کے کون سے رنگ پسندیدہ ہیں حدیث نمبر 2545 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
घोड़े की बरकत सुर्ख रंग के घोड़े में है एक। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 20 1695 तहफ़ा अल-अशराफ 6290 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/272 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी उनमें तवालिद व तनासुल ज़्यादा होता है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब घोड़ों के कौन से रंग पसंदीदा हैं। हदीस नंबर 2546। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की मादा को भी फ़र्स का नाम देते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14932 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब कौन से घोड़े नापसंदीदा हैं। हदीस नंबर 2547। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े में शकाल को नापसंद फरमाते थे, और शकाल ये है कि घोड़े के दाएं पैर और बाएं हाथ में या दाएं हाथ और बाएं पैर में सफ़ेदी हो एक। अबू दाऊद कहते हैं यानी दाएं और बाएं एक दूसरे के मुखालिफ हों। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 27 1875 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 21 1698 सनन अल-नसाई अल-अक़ील 4 3597 सनन इब्न माजा अल-जाद 14 2790 तहफ़ा अल-अशराफ 14890 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 50 अरब 43 करोड़ 64,61,476 सही। वज़ाहत 1 ये रवाई ने शकाल की तफसीर की है। अहल लुग़त के नज़दीक घोड़ों में शकाल ये है कि इसके 3 पाँव सफ़ेद हों और एक बाकी बदन के हम रंग हो, या इसके बरअक्स हो, यानी एक पाँव सफ़ेद और बाकी 3 पाँव बाकी बदन के हम रंग हैं। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हदीस नंबर 2548। तर्जुमा सहल बिन हनज़लिया कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ऊँट के पास से गुजरे जिसका पीठ इसकी पुश्त से मिल गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन बेज़बान चौपाइयों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, उन पर सवारी भले तरीक़े से करो और उनको भले तरीक़े से खाओ एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4653 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/181 सही। वज़ाहत 1 यानी इन्हीं उस वक्त खाओ जब वो खाने के लायक मोटे और तंदुरुस्त हों। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हदीस नंबर 2549। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिन अपने पीछे सवार किया, फिर मुझसे चुपके से एक बात कही जिसे मैं किसी से बयान नहीं करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुशरा ज़रूरत के तहत छपने के लिए 2 जगहें बहुत ही पसंद थीं, या तो कोई ऊंचा मकाम या दरख्तों का झुंड। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए तो सामने एक ऊँट नज़र आया। जब उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रोने लगा और इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए, इसके सर पर हाथ फेरा तो वो खामोश हो गया। इसके बाद पूछा, ये ऊँट किसका है? एक अंसारी जवान आया, वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इन जानवरों के सिलसिले में जिनका अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया है अल्लाह से नहीं डरते? इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तो इसको भूखा मारता और थकाता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 20342 सनन इब्न माजा अल-थारा 23340 लेसन दहमा कसा अल-जमिल तहफ़ा अल-अशराफ 5215 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,04,205 सनन अल-दारमी अल-थारा 5690 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हदीस नंबर 2550। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी किसी रास्ता पे जा रहा था कि उसी दौरान उसे सख्त प्यास लगी। रास्ते में एक कुआं मिला, इसमें उतरकर उसने पानी पिया। फिर बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता हानप रहा है और प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा है। उस शख्स ने दिल में कहा, इस कुत्ते का प्यास से वही हाल है जो मेरा हाल था। चुनाचा वो फिर कुएं में उतरा और अपने मौजू को पानी से भरा, फिर मुंह में दबाकर ऊपर चढ़ा और कुएं से निकलकर बाहर आकर कुत्ते को पिलाया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल फरमा लिया और उसे बख्श दिया। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया हमारे लिए चौपाइयों में भी सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर कलीजा वाले जानदार में सवाब है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 33 173 वालम साक़ात 9 2363 वालम ज़ालम 23 2466 वालादब 27 6009 सही मुस्लिम अस्सलामु 41 2244 तहफ़ा अल-अशराफ 12574 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 2 6 मसनद अहमद 2/3,75,517 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब मंजिल पर उतरना हदीस नंबर 2551 तर्जुमा हमजा ज़बी कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को कहते सुना कि हम किसी जगह उतरते तो नमाज ना पढ़ते जब तक कि हम कजाओं को ऊँटों से नीचे ना उतार देते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 557 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों के गले में तानत के गंडे डालने का बयान हदीस नंबर 2552 तर्जुमा अबू बशीर अंसारी कहते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासद के ज़रिए पैगाम भेजा। लोग अपनी ख्वाबगाहों में थे, किसी ऊँट की गर्दन में कोई तानत का कलादा बाकी ना रहे और ना ही कोई और कलादा हो मगर उसे काट दिया जाए। मालिक कहते हैं मेरा ख्याल है लोग ये गंडा नज़रबद से बचने के लिए बांधते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलजाद 139 3005 सही मुस्लिम अल्लबास 28 2115 तहफ़ा अल-अशराफ 11862 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी 1339 मसनद अहमद 5/216 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना हदीस नंबर 2553 तर्जुमा अब्बू वहब जश्मी से रिवायत है इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल थी। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़ों को सरहद की हिफाजत के लिए तैयार करो और उनकी पेशानियों और पट्टों पर हाथ फेरा करो और उनकी गर्दनों में कलादा पटा पहनाओ और इन्हें नज़रबद से बचने के लिए तानत का कलादा ना पहनाना। तखरीज दारदावा अंजर रकम 2543 तहफ़ा अल-अशराफ 15520 हुस्न वजाहत एक घोड़े को तैयार करने से ये किनाया है कि उनको जिहाद के लिए फरबा करना और हाथ फेरने से मकसूद उनके जिस्म को गर्दो गुबार से साफ करना और उनकी फरबही मालूम करना है। ज़माना जाहलियत में घोड़े की गर्दनों में कमान के चले बांधते थे ताकि नज़रबद ना लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी के लिए इससे मना फरमाया कि इससे घोड़े का गला ना घट जाए, नीज़ ये अमल तकदीर को रद्द नहीं कर सकता। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों के गले में घंटी बांधना हदीस नंबर 2554 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन हबीबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने फरमाया रहमत के फरिश्ते एक इस जमात के साथ नहीं होते जिसके साथ घंटी हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15870 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3 खरब 26 अरब 32 करोड़ 74,26,427 सही। वजाहत एक इससे मुराद हफ्ज़ा के अलावा फ़रिश्ते हैं क्योंकि हफ्ज़ा हमेशा साथ रहते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों के गले में घंटी बांधना हदीस नंबर 2555 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत के फ़रिश्ते इस जमात के साथ नहीं रहते हैं जिसके साथ कुत्ता या घंटी हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12655 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल्लबास 27 2113 सनन अल-तिरमिज़ी अलजाद 25 1703 मसनद अहमद 2/2,62,537 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 44 2718 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जानवरों के गले में घंटी बांधना हदीस नंबर 2556 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घंटी के बारे में फरमाया वो शैतान की बांसुरी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14025 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल्लबास 27 2114 मसनद अहमद 2/366 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब नजासत खाने वाले जानवरों पर सवारी की मुमानत हदीस नंबर 2557 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि गंदगी खाने वाले जानवर की सवारी से मना किया गया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7589 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब नजासत खाने वाले जानवरों पर सवारी की मुमानत हदीस नंबर 2558
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी खाने वाले ऊँटों की सवारी करने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7589 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब आदमी अपने जानवर का नाम रख सकता है। हदीस नंबर 2559। तर्जुमा। माज कहते हैं कि मैं एक गधे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था जिसको अफीर कहा जाता था। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजाद 46 2856 सही मुस्लिम लीमान 10 30 सनन अल तिरमिज़ी लीमान 18 2643 तहफ़ा अल अशराफ 11351 वक़द आखिर जा सनन अल नसाई अल कबरी अलिम 5877 मसनद अहमद 5/228 सही। वजाहत। एक पीछे सवारी पर किसी को बिठाया जा सकता है बशर्ते का जानवर इस दूसरे सवार का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल हो। उसी तरह जानवरों का नाम भी रखा जा सकता है। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर का नाम दलदल और घोड़ों में से एक का नाम सुकब और एक का बहर था। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कोच के वक्त मुजाहिदीन को अल्लाह के घोड़सवार कहकर पुकारना। हदीस नंबर 2560। तर्जुमा। समरा बिन जंदब से रिवायत है, वो हम्द व सलात के बाद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सवारों को जब हमें दुश्मन से घबराहट होती तसल्ली देते हुए फ़ील अल्लाह कहते और हमें जमात को लाजिम पकड़ने और सब्र व सुकून से रहने का हुक्म देते, और जब हम क़ताल कर रहे होते तो भी इन्हीं कलमात के ज़रिया हमारा हौसला बढ़ाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4619 ज़ईफ़। इस सनद में जाफ़र ज़ईफ़ हैं, ख़बीब मजहूल इसलिए हदीस ज़ईफ़ है, और सुलेमान बिन समरा मकबूल यानी बशरत मुताबत सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जानवर पर लानत करने की मुमानत। हदीस नंबर 2561। तर्जुमा। इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, आपने लानत की आवाज़ सुनी तो पूछा, ये किया है? लोगों ने कहा, फलन औरत है जो अपनी सवारी पर लानत कर रही है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औनटनी से कजावा उतार लो क्योंकि वो मलून है। एक लोगों ने इस पर से कजावा उतार लिया। इमरान कहते हैं, गोया मैं उसे देख रहा हूँ, वो एक सियाही माइल औनटनी थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबर 24 2595 तहफ़ा अल अशराफ 10883 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4,29,431 सनन अलदारमी अलिस्तज़ान 45 2719 सही। वजाहत। एक उलमा का कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए किया ताकि जानवर का मालिक आइंदा किसी जानवर पर लानत ना भेजे, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इस मालिक के लिए बतौर सरजनिश था। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब चौपाया जानवरों को लड़ाने की मुमानत। हदीस नंबर 2562। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया। एक तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलजाद 30 1708 तहफ़ा अल अशराफ 6431 ज़ईफ़। इसके रावी अबवीही क़तात ज़ईफ़ रावी हैं। वजाहत। एक मना करने की वजह यह है कि इस अमल से जानवरों को तकलीफ़ पहुँचेगी और तकान लाहक होगी जो बल्ला किसी फ़ायदा के होगी। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जानवरों की अलामत लगाना। हदीस नंबर 2563। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपने भाई की पैदाइश पर इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया ताकि आप इसकी तहनीक घटी एक फरमा दी, तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के एक बाड़ा में बकरियों को निशान दाग लगा रहे थे। हश्शाम कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अनस ने कहा, उनके कानों पर दाग लगा रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलज़कात 69 1502 वालज़बा 35 5542 सही मुस्लिम अल्लबास 30 2119 अलादा 5 2145 सनन इब्न माजा अल्लबास 4 365 तहफ़ा अल अशराफ 1632 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 69 अरब 17 करोड़ 12,54,259 सही। वजाहत। एक तहनीक ये है कि खजूर या उसी जैसी कोई मीठी चीज़ मुंह में चबाकर बच्चे के मुंह में रख दिया जाए ताकि इसकी मिठास का असर बच्चे के पेट में पहुंच जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहनीक का मकसद बरकत का हुसूल था, और चीज़ गैर नबी में मुतहक़क़ नहीं है, इसलिए दूसरों से तहनीक कराने का कोई फ़ायदा नहीं। नीज़ बुज़ुर्ग शख्सियत से तहनीक का तहनीक नबवी पर क़ियास सही नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब चेहरा पर दाग लगाने और मारने की मुमानत।
حدیث نمبر 2564 ترجمہ جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرہ کو داغ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کے چہرے کو داغ دے یا ان کے چہرہ پہ مارے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 2757 وقد آخر جا صحیح مسلم اللباس 29 2117 سنن الترمذی الجہاد 30 1710 مسند احمد 3/323 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب گھوڑیوں کا گدھوں سے جفتی کرانا۔ حدیث نمبر 2565 ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیہ میں دیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے۔ علی نے کہا، اگر ہم ان گدھوں سے گھوڑیوں کی جفتی کرائیں تو اسی طرح کے خچر پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الخیلات 3610 تحفہ الاشراف 10184 وقد آخر جا مسند احمد 1/9,81,158 صحیح۔ وضاحت، ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گھوڑوں کی منفعت سے واقف نہیں ہیں وہی ایسا کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب ایک جانور پر 3 آدمیوں کا سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2566 ترجمہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو ہم لوگ آپ کے استقبال کے لیے جاتے، جو ہم میں سے پہلے پہنچتا اس کو آپ آگے بٹھا لیتے۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے پایا تو مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، پھر حسن یا حسین پہنچے تو انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر ہم مدینہ میں اسی طرح سواری پر بیٹھے ہوئے داخل ہوئے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم فضائل الصحابہ 35 2428 سنن ابن ماجہ الادب 33 3773 تحفہ الاشراف 5230 وقد آخر جا سنن الدارمی الاستذان 36 2707 مسند احمد 1/203 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب جانور پر بیکار بیٹھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2567 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر بنانے سے بچو، کیونکہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دی ہے تاکہ وہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچائیں جہاں تم بڑی تکلیف اور مشقت سے پہنچ سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے تو اسی پر اپنی ضروریات کی تکمیل کیا کرو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15459 صحیح۔ وضاحت، ایک سواری پر بلا ضرورت بیٹھنا اور بیٹھ کر اسے مارنا پیٹنا اور تکلیف پہنچانا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر یہ بیٹھنا کسی مقصد کے حصول کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر سواری پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب کوتل اونٹوں کا بیان۔ حدیث نمبر 2568 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اونٹ ایک شیطانوں کے ہوتے ہیں اور کچھ گھر شیطانوں کے ہوتے ہیں، رہے شیطانوں کے اونٹ تو میں نے انہیں دیکھا ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے کوتل اونٹ کے ساتھ نکلتا ہے جسے اس نے کھلا پلا کر موٹا کر رکھا ہے، خود اس پر سواری نہیں کرتا اور اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ چلنے سے عاجز ہو گیا ہے، اس کو سوار نہیں کرتا، اور رہے شیطانوں کے گھر تو میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ دو سعید کہتے تھے، میں تو شیطانوں کا گھر انہیں ہودجوں کو سمجھتا ہوں جنہیں لوگ ریشم سے ڈھانپتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 13378 ضعیف۔ اس حدیث کو البانی نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی میں درج کیا تھا، لیکن انقطاع کے سبب ضعیف ابی داؤد میں ڈال دیا، ملاحظہ ہو ضعیف ابی داؤد 2318۔ وضاحت، ایک اس سے مراد ایسے اونٹ ہیں جو محض فخر و مباحت کے لیے رکھے گئے ہوں، ان سے کوئی دینی اور شرعی مصلحت نہ حاصل ہو رہی ہو۔ دو یعنی ایسے گھر جو بلا ضرورت محض نام و نمود کے لیے بنائے گئے ہوں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب جلدی چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2569 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرسبز علاقوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق دو ایک، اور جب قحط والی زمین میں سفر کرو تو تیز چلو دو، اور جب رات میں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کرو تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ ڈالو۔ تین تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12626 وقد آخر جا
صحیح مسلم الامارہ 54 1926 سنن الترمذی الادب 75 2858 مسند احمد 2/337 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی انہیں کچھ دیر چرنے کے لیے چھوڑ دو۔ 2 تاکہ قحط والی زمین جلدی سے طے کر لو اور سواری کو تکان لاحق ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ 3 کیونکہ رات میں راستوں پر زہریلے جانور چلتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب جلدی چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2570۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے، مگر اس میں آپ کے قول فَأَتُوا عَلَى بِالْحَقَّةِ کے بعد اتنا اضافہ ہے کہ منزلوں کے آگے نہ بڑھو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الادب 47 3772 سنن النسائی علیہم واللیلہ 955 تحفہ الاشراف 2219 وقد آخرجہ مسند احمد 3/3,05,381 صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب اندھیرے میں سفر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2571۔ ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصہ میں سفر کرنے کو لازم پکڑو کیونکہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ 1 تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 829 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی رات میں مسافت زیادہ طے ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب جو شخص جانور کا مالک ہو وہ آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2572۔ ترجمہ بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک گدھا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول سوار ہو جائیے، اور وہ پیچھے سرک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کا مجھ سے زیادہ حقدار ہو، الا یہ کہ تم مجھے اس اگلے حصہ کا حقدار بنا دو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اس کا حقدار بنا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الادب 25 2773 تحفہ الاشراف 1961 وقد آخرجہ مسند احمد 5/353 حسن صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب جنگ میں جانور کی کونچی کاٹ ڈالنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2573۔ ترجمہ عباد بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے رضائی والد نے جو بنی مرہ بن عوف میں سے تھے مجھ سے بیان کیا کہ وہ غزوہ موتا کے غازیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، گویا کہ میں جعفر بن ابو طالب کو دیکھ رہا ہوں جس وقت وہ اپنے سرخ گھوڑے سے کود پڑے اور اس کی کونچ کاٹ دیے، پھر دشمنوں سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ حدیث قوی نہیں ہے۔ 2 تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15602 حسن۔ وضاحت 1 کونچ وہ موٹا پٹھا جو آدمی کے ایڑی کے اوپر اور چوپائیوں کے ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے۔ گھوڑے کی کونچ اس لیے کاٹ دی گئی تاکہ دشمن اس گھوڑے کے ذریعہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑائی میں سامان کے سلسلہ میں یہ اندیشہ ہو کہ دشمن کے ہاتھ میں آ کر اس کی تقویت کا سبب بنے گا تو اسے تلف کر ڈالنا درست ہے۔ 2 شاید مؤلف نے اس بنیاد پر اس حدیث کو غیر قابل قرار دیا ہے کہ عباد کے رضائی باپ مبہم ہیں، لیکن یہ صحابی بھی ہو سکتا ہیں، اور یہی ظاہر ہے۔ اسی بنا پر البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن اس لیے کہ ابن اسحاق درجہ حسن کے راوی ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب آگے بڑھنے کی شرط کا بیان۔ حدیث نمبر 2574۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ میں بازی رکھنا جائز نہیں، ایک سوائے اونٹ یا گھوڑے کی دوڑ میں یا تیر چلانے میں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الجہاد 22 1700 سنن النسائی الفیل 13 3615 تحفہ الاشراف 1463 8 وقد آخرجہ مسند احمد 2/474 صحیح۔ وضاحت 1 حدیث میں سبق کا لفظ آیا ہے۔ سبق اس پیسہ کو کہتے ہیں جو گھوڑ دوڑ وغیرہ میں شرط کے طور پر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ رقم خود گھوڑ دوڑ میں شرکت کرنے والوں کی طرف سے جیتنے والے کے لیے نہ ہو بلکہ کسی تیسرے فریق کی طرف سے ہو۔ اگر خود گھوڑوں کی ریس دوڑ میں شرکت کرنے والوں کی جانب سے ہوگا تو یہ مقابلہ جو میں داخل ہو جائے گا۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب آگے بڑھنے کی شرط کا بیان۔ حدیث نمبر 2575۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرتیلے چھریرے بدن والے گھوڑوں کے درمیان ایک خفیہ سے ثنیہ الوداع تک مقابلہ کرایا، اور غیر چھریرے بدن والے گھوڑوں کے درمیان ثنیہ الوداع سے مسجد بنی ظریف تک مقابلہ کرایا، اور عبداللہ بن عمر بھی مقابلہ کرنے والوں میں سے تھے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 41 420 वालजाद 56 2868 57 2869 58 2870 वालितिसाम 16 7336 सही मुस्लिम अलामारा 25 1870 सनन अल-नसाई अल-अखील 12 3614 तहफ़ा अल-अशराफ 8340 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलजाद 22 1699 सनन इब्न माजा अलजाद 44 2877 मौता इमाम मालिक अलजाद 1945 मसनद अहमद 2 मई 55 56 सनन अल-दारमी अलजाद 36 2473 सही वज़ाहत 1. घोड़ों के बदन को छरेरा बनाने के अमल को तज़मीर कहते हैं। इसका तरीक़ा यह है कि इन्हें खूब खिला पिला कर मोटा और तंदुरुस्त किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुराक कम कर दी जाए यहाँ तक कि वो अपनी असल खुराक पर आ जाएं, फिर एक मकान में बंद करके उन पर गर्दनी डाल दी जाए ताकि इन्हें गर्मी और पसीना आ जाए। जब पसीना खुश्क हो जाता है तो वो सुबुक, ताकतवर और तेज़ रूह हो जाता है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब आगे बढ़ने की शर्त का बयान हदीस नंबर 2576 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ दौड़ के लिए घोड़ों को छरेरा फिरतीला बनाते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8120 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/86 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब आगे बढ़ने की शर्त का बयान हदीस नंबर 2577 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ दौड़ का मुकाबला कराया और 5वीं बरस में दाखिल होने वाले घोड़ों की मंजिल दूर मुकर्रर की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8064 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/61 91157 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब पैदल दौड़ लगाने का बयान हदीस नंबर 2578 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थीं। कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ का मुकाबला किया तो मैं जीत गई, फिर जब मेरा बदन भारी हो गया तो मैंने आपसे दोबारा मुकाबला किया तो आप जीत गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जीत इस जीत के बदले है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17736 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलनिका 50 1979 मसनद अहमद 6/1,29,280 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब घोड़ दौड़ में मुहल्लिल का शरीक होना हदीस नंबर 2579 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दो घोड़ों के दरमियान एक घोड़ा दाखिल कर दे और घोड़ा ऐसा हो कि इसके आगे बढ़ जाने का यकीन न हो तो वो जुआ नहीं, और जो शख्स एक घोड़े को दो घोड़ों के दरमियान दाखिल करे और वो इसके आगे बढ़ जाने का यकीन रखता हो तो वो जुआ है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलजाद 44 2876 तहफ़ा अल-अशराफ 1321 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/505 ज़ईफ़ सुफियान बिन हसीन ज़हरी से रिवायत में ज़ईफ़ ही यही वजह है कि इन्होंने उसे मुत्तसिल बना दी है, जबकि ज़हरी के सक़ा तलामज़ा ने उसको मरसला रिवायत किया है, जैसा कि मौलिफ़ ने बयान किया है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब घोड़ दौड़ में मुहल्लिल का शरीक होना हदीस नंबर 2580 तर्जुमा इस सनद से भी ज़हरी से इबाद वाले तरीक़ा ही से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे मुअम्मर शोएब और अकील ने ज़हरी से और ज़हरी ने अहल इल्म की एक जमात से रिवायत किया है और ये हमारे नज़दीक ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13118 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब घोड़ दौड़ में किसी शख्स को अपने घोड़े के पीछे रखना हदीस नंबर 2581 तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलब और जनब नहीं है। यही ने अपनी हदीस में फ़ी अर्रहान घोड़ दौड़ के मुकाबला में का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा हदीस यही बिन खलफ क़द तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10800 व हदीस मसद्दद क़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 29 1123 सनन अल-नसाई अलनिका 60 3337 अल-अखील 15 3620 सनन इब्न माजा अल-फतन 3 3937 मक़्तिसरा अली क़ुल्ला मन अनथ तहफ़ा अल-अशराफ 10793 मसनद अहमद 4/4 खरब 38 अरब 43 करोड़ 94,43,445 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब घोड़ दौड़ में किसी शख्स को अपने घोड़े के पीछे रखना
حدیث نمبر 2582 ترجمہ قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جلب اور جنب ایک گھوڑ دوڑ کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 19217 صحیح۔ وضاحت: ایک گھوڑ دوڑ میں جلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھوڑے کے پیچھے لگا لے کہ وہ گھوڑے کو ڈانٹتا رہے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے، اور جنب یہ ہے کہ اپنے گھوڑے کے پہلو میں ایک اور گھوڑا رکھے کہ جب سواری کا گھوڑا تھک جائے تو اس گھوڑے پر سوار ہو جائے، اور زکوٰۃ میں جلب یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا دور اترے اور زکوٰۃ دینے والے سے کہے کہ وہ اپنے مویشی میرے پاس لے آئیں، اور جنب یہ ہے کہ دینے والے اپنی اصل جگہ سے مویشین کو دور لے کر چلے جائیں اور محصل سے یہ کہیں کہ وہ یہاں کر زکوٰۃ لے، یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب تلوار پر چاندی چڑھانا، حدیث نمبر 2583 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضہ کی خول چاندی کی تھی۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الجاد 1691 والشمائل 1399 سنن النسائی الزین 66 5376 تحفہ الاشراف 1148 18688 وقد آخر جا سنن الدارمی السیر 21 2501 صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب تلوار پر چاندی چڑھانا، حدیث نمبر 2584 ترجمہ حسن بصری کے بھائی سعید بن ابو الحسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستہ کی خول چاندی کی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس پر ان کی مطابقت کسی اور شخص نے کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 1146 18688 پچھلی روایت سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے ورنہ خود یہ روایت مرسل ہے، صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب تلوار پر چاندی چڑھانا، حدیث نمبر 2585 ترجمہ اس سند سے انس بن مالک سے سابقہ حدیث مروی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ان احادیث میں سب سے زیادہ قوی سعید بن ابو الحسن کی حدیث ہے اور باقی ضعیف ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 1088 صحیح بما قبل سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب تیر لے کر مسجد میں جانا، حدیث نمبر 2586 ترجمہ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا جو مسجد میں تیر بھونک رہا تھا کہ جب وہ ان تیروں کو لے کر نکلے تو ان کی پیکان پکڑے ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم البر 34 2614 تحفہ الاشراف 2919 وقد آخر جا صحیح البخاری الصلاۃ 66 451 والفتن 7 7073 سنن النسائی المساجد 26 717 سنن ابن ماجہ الادب 51 3777 مسند احمد 3/3,08,350 صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب تیر لے کر مسجد میں جانا، حدیث نمبر 2587 ترجمہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اس کی نوک کو پکڑ لے، یا فرمایا مٹھی میں دبائے رہے، یا یوں کہا کہ اسے اپنی مٹھی سے دبائے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں سے کسی کو لگ جائے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 67 452 والفتن 6 7075 صحیح مسلم البر 2615 سنن ابن ماجہ الادب 51 3778 تحفہ الاشراف 9039 وقد آخر جا مسند احمد 4391392397410413 صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب ننگی تلوار دینے کی ممانعت، حدیث نمبر 2588 ترجمہ جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار کسی کو تھمانے سے منع فرمایا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الفتن 5 2163 تحفہ الاشراف 2690 وقد آخر جا مسند احمد 3/3,0361 صحیح۔ وضاحت: ایک اسی طرح کوئی بھی ایسا ہتھیار لے کر راستہ میں یا مجمع میں چلنا جس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو ممنوع ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب ننگی تلوار دینے کی ممانعت، حدیث نمبر 2589 ترجمہ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کو 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر کاٹنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4577 ضعیف حسن بصری مدلس ہیں اور روایت انینا سے ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب ایک ساتھ کئی زرہیں پہننے کا بیان، حدیث نمبر 2590
तर्जुमा। साब बिन यजीद एक ऐसे आदमी से रिवायत करते हैं जिसका इन्होंने नाम लिया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद के दिन 2 ज़िलहिज पर तले पहने शरीक ग़ज़वा हुए। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जहाद 2806 तहफ़ा अल-अशराफ 15577 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/449 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब झंडे और निशान का बयान। हदीस नंबर 2591। तर्जुमा। मोहम्मद बिन कासिम के ग़ुलाम यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुझे बरा बिन आज़ के पास भेजा कि मैं इनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के मुताल्लिक़ पूछूं कि वो कैसा था, तो इन्होंने कहा वो सियाह चौकोर धारीदार रौनी कपड़े का था। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 10-1680 तहफ़ा अल-अशराफ 1922 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/297 सही लेकिन मरबया। चौकोर का लफ्ज़ सही नहीं है इसलिए कि अबू याकूब इसहाक़ बिन इब्राहीम सक़फ़ी कोफ़ी में ज़ोफ़ है, उनकी तौसीक़ इब्न हिब्बान ने की है और इस लफ्ज़ की रिवायत में इनका कोई शाहिद या मताबा नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब झंडे और निशान का बयान। हदीस नंबर 2592। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मक्का में दाखिल हुए आपका परचम सफ़ेद था। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 9-2866 सनन अल-नसाई अल-हज 106 2869 सनन इब्न माजा अल-जाद 20-2817 तहफ़ा अल-अशराफ 2889 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब झंडे और निशान का बयान। हदीस नंबर 2593। तर्जुमा। समाक अपनी कौम के एक आदमी से रिवायत करते हैं और उसने इन्हीं में से एक दूसरे शख्स से रिवायत किया, वो कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ज़र्द देखा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15703 ज़ईफ़ इसकी सनद में 2 मुबहम रावी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब कमज़ोर और बेबस आदमियों का वसीला से मदद मांगना। हदीस नंबर 2594। तर्जुमा। अबूदरदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे लिए ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों को ढूंढो क्योंकि तुम अपने कमज़ोरों की वजह से रिज़्क़ दे जाते और मदद किए जाते हो। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 24-1702 सनन अल-नसाई अल-जाद 43 3181 तहफ़ा अल-अशराफ 10923 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/198 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब जंग में कोड खुफिया इशारा इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 2595। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि मुहाजिरीन का शियार कोड एक अब्दुल्लाह और अंसार का शियार अबदाल रहमन था। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4601 हुस्न बसरी मदलस हैं और रिवायत अनअना से है ज़ईफ़। वज़ाहत एक वो ख़ास लफ्ज़ जिससे पहरेदार या फ़ौजी को आपस में एक दूसरे की शनाख्त के लिए बता दिया जाता है कि दौरान जंग उसे धोखा न दिया जा सके, उसे पर दिल कहते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब जंग में कोड खुफिया इशारा इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 2596। तर्जुमा। सलमा बिन अला को कहते हैं कि हमने अबू बकर के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ग़ज़वा किया तो हमारा शियार आमद एक था। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जहाद 30-2840 तहफ़ा अल-अशराफ 4516 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/46 सनन अल-दारमी अल-सीर 15-2495 बयाती हज़ा अल-हदीस बरक़म 2638 हुस्न सही। वज़ाहत एक ए मदद करने वाले दुश्मन को फ़ना कर। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब जंग में कोड खुफिया इशारा इस्तेमाल करने का बयान। हदीस नंबर 2597। तर्जुमा। महलब बिन अबी सफ़रा कहते हैं कि मुझे उस शख्स ने ख़बर दी है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर दुश्मन तुम्हारे ऊपर शबख़ून मारी तो तुम्हारा शियार कोड हमला यंसरून एक होना चाहिए। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 11-1682 तहफ़ा अल-अशराफ 15679 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-सीर 8861 अलयुम वाललीला 617 मसनद अहमद 4/65 5/377 सही। वज़ाहत एक अल्लाह की कसम दुश्मनों को अल्लाह की ताईद व नुसरत हासिल नहीं होगी बल्कि वो मग़लूब रहेंगे। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब सफ़र में रवानगी के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह मुंतल साहिब फ़ी अल सफ़र वाला खलीफ़ा फ़ी अलाल अल्लाह मनी आउज़ बकमन वसा अल सफ़र वकाबा अलमनकलब वसू अलमनज़र फ़ी अलाल वालमाल अल्लाह मतू लना अलारज़ वहुन अलीना अल सफ़र ए अल्लाह। तो मेरे सफ़र का रफ़ीक और घर वालों के लिए मेरा कायम मकाम है ए अल्लाह। मैं तुझसे सफ़र की परेशानियों से और गमगीन व नाकाम होकर लूटने से और लौटकर अहल और माल में बुरे मंजर देखने से पनाह मांगता हूँ ए अल्लाह। हमारे लिए ज़मीन को लपेट दे और हम पर सफ़र आसान कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 13032 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 75 1342 सनन अल तरमज़ी अदावत 42 3438 सनन अल नसाई अलिस्ताज़ा 43 5516 मसनद अहमद 2/4,01,433 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब सफ़र में रवानगी के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा अली अज़दी कहते हैं कि इब्न उम्र ने इन्हें सिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जाने के लिए जब अपने ऊँट पर सीधे बैठ जाते तो 3 बार अल्लाह अकबर फरमाते, फिर ये दुआ पढ़ते, सुबहान अल्ज़ी सख़लना हज़ा वमा कनाला मकरनीन सितारा वाना इला रबना लमन क़लबून अल्लाह मनी आसालक फ़ी सफ़रना हज़ा अलबर वालतक़ुए वमन अलमल मा तरज़ी अल्लाह मलीना सफ़रना हज़ा अल्लाह मतू लना अलबद अल्लाह मुंतल साहिब फ़ी अल सफ़र वाला खलीफ़ा फ़ी अलाल वालमाल पाक है वो अल्लाह जिसने उस सवारी को हमारे ताबे कर दी जबकि हम इसको काबू में लाने वाले नहीं थे और हमें अपने रब ही की तरफ पलट कर जाना है ए अल्लाह। मैं अपने इस सफ़र में तुझसे नेकी और तक़वा और पसंदीदा अमाल का सवाल करता हूँ ए अल्लाह। हमारे इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमा दे ए अल्लाह। हमारे लिए मसाफ़त को लपेट दे ए अल्लाह। तो ही रफ़ीक सफ़र है और तो ही अहल व इयाल और माल में मेरा कायम मकाम है। और जब सफ़र से वापस लौटता तो मज़कूरा दुआ पढ़ते और उसमें इतना इजाफ़ा करते, आयबुन ताइबुन आबदुन लरबना हामदुन हम अमन व सलामती के साथ सफ़र से लूटने वाले, अपने रब से तौबा करने वाले, इसकी इबादत और हम्द व सना करने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर के लोग जब चढ़ाई पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते और जब नीचे उतरते तो सुबहान अल्लाह कहते। फिर नमाज भी उसी कायदा पर रखी गई। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 75 1342 सनन अल तरमज़ी अदावत 47 3447 तहफ़ा अल अशराफ 7348 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,44,150 सनन अल दारमी अलिस्तज़ान 42 2715 सही मौलिफ के सिवा किसी के यहम वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीबशा अलफ़ का जुमला नहीं है और ये सही भी नहीं है। हम ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की दुआ की मुवाफ़क़त दूसरी सही अहादीस से मौजूद है। वज़ाहत 1 चुनाचा रुकू में सुबहान रबी अलअज़ीम और सजदा में सुबहान रबी अल आली और उठते वक्त अल्लाह अकबर कहा जाता है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब रुखसत करते वक्त किया कहे। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा क़ज़िया कहते हैं कि मुझसे इब्न उम्र ने कहा, आओ मैं तुम्हें उसी तरह रुखसत करूं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसत किया था। आस्तूदे अल्लाह दैनिक व अमानतक वक़ूती ममलक में तुम्हारे दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अंजामकार को अल्लाह के सुपरद करता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7378 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अदावत 44 3443 सनन इब्न माजा अलजाद 24 2826 मसनद अहमद 2 जुलाई 25 38136 सही।